भाई का भी नाराज होने का डर था। लड़की के माँ बाप भी उसी पर अपनी लड़की भगा ले जाने का केस कर सकते थे। थानेदार ने समस्या सुलझाते हुए कहा कि थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख ली। 15 दिन बाद उसने लड़की से मोहन की शादी करवा दी। मोहन को घर से निकाल दिया। मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब आगरा में उसका रहना मुश्किल था, इसलिए वह पत्नी के साथ ग्वालियर आ गया। यहाँ कोई नौकरी न मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेखक ने मोहन की अपेक्षा की तो लेखक ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में रियल में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु उस समय अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त का अर्थ है बुरी दशा में पड़ा हुआ होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ दिया। माँ बाप मिल गए। वापसी में मोहन लेखक संपत्ति को स्टेशन पहुंचाने आया और लेखक दंपति को स्टेशन पर पहुंचने आया तब लेखक ने उससे 500 रुपये का नोट देना चाहा था। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, ये सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है, ऐसा मोहन लेखक से कहते हैं। लेखक की शर्त है। मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी वे ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुला ले। इस पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपये लेना स्वीकार करे तो ही वे उसका आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन ने 500 रुपये ले लिए। उनके पीछे या उनसे पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु बताया और अपनी पत्नी का नाम कामना बताया और विदा लेते हुए समय लेकर लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन दिखाई देता था, ऐसा उन्होंने महसूस किया। तो यहाँ पर जो उनकी कहानी है यहाँ पे समाप्त होती है और इस कहानी में जो यहाँ पे मुहावरे भी हैं और मुहावरा है पाला पड़ना, तो उनका अर्थ है संबंध जुड़ना और मुहावरे का अर्थ देकर उनके वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पाला पड़ना यानी उनका अर्थ है संबंध जुड़ना और वाक्य में प्रयोग करना इस तरह से उनका वाक्य रहेगा, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। फिर दूसरा है मुहावरा असमंजस में पड़ना। इसका अर्थ है उलझन में पड़ जाना या निर्णय न कर पाना। इनका अर्थ रहेगा ये और उनके वाक्य में प्रयोग करना है तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, आप कहाँ इलाज कराएंगे
ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। तीसरा मुहावरा है निभा होना। इसका अर्थ है गुजारा होना या घर खर्च निकालना। तो उनकी वाक्य में प्रयोग करना है। इनका वाक्य, इतनी कम आमदनी में उसका निबाह होना मुश्किल था। और अंतिम जो मुहावरा है उद्विग्न करना, यानी अर्थ है पीड़ा देना या चिंतित करना। तो उनका वाक्य में प्रयोग इस तरह से कर पाएंगे कि पुत्र की बार बार की शिकायतों ने माँ को उद्विग्न कर दिया। तो मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर ये जो गद्य हैं एक यात्रा, यह भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो उनके सबसे पहले नवागत शब्द लिखना है और उसके बाद उनका स्वाध्याय पूर्ण करना है। हिंदी के चौपड़े में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ।